पीछे आपने आपकी एक वक्तव्य आपका आया था कि जिसमें आपने बताया था कि उनियाल लोग जो हैं वो बिहार से आए हैं और इस तरह से बहुगुणा लोग बंगाल से आए हैं, तो उसमें काफी सारा जो है वो जन विरोध भी प्रकट हुआ था। तो क्या कहेंगे सर, आपने किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कही थी, थोड़ा सा अगर आप उस पृष्ठभूमि में आप जाएंगे जी। ऋषिकेश का मेयर का चुनाव था जी। कुछ लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए इस ऐसे राज्य में जहां मैदान, पहाड़, गढ़वाल, कुमाऊं सबका एक आपस में प्रेम था जी, तो उस चुनाव को मैदान और पहाड़ के नाम पे तोड़ने की कोशिश की गई। तो मैं जब मुझे बुलाया गया तो मैंने बताया कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मैदान पहाड़ की बात करने वाला वो ये समझ ले कि आज उत्तराखंड में ये देखिए ये है गढ़वाल का इतिहास जी। इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि कौन कौन जाते कहाँ से आई, चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे वो ब्राह्मण हो, और केवल उनियाल और बहुगुणा नहीं, सारी जातों के बारे में जो आज उत्तराखंड में जाते हैं, गढ़वाल ब्राह्मण की और कुमाऊं ठाकुर की। इसके अलावा आप देखेंगे तो बत्तीदर पांडे जी ने भी लिखा है, और इसके साथ साथ जो द हिमालयन गजेटियर जो एटकिंसन साहब ने लिखा, बहुत स्पष्ट है उनियाल लोग यहाँ 9वीं शताब्दी में आए। तो आज 9वीं शताब्दी पहले अगर कोई बिहार से यहाँ पे आया और आज 25वीं शताब्दी में अगर आप ये बोलोगे आप बिहारी हो, तो मैं समझता हूँ ये केवल कुंठित मानसिकता का लोग कह सकते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे होकर अनपढ़ बनते हैं। क्योंकि मैंने एक राजनेता जो इस राज्य का मुख्यमंत्री भी रहा, उसने भी कोई कमेंट किया तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इसको कहीं का नहीं किताबें पढ़नी चाहिए और पढ़ने के बाद वास्तविकता जाननी चाहिए। और उस समय जो ऋषिकेश के सौहार्दता को तोड़ने की कोशिश की गई थी, मेरे उस बयान को लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि एक माहौल शांत होने में उस बयान ने बड़ी मदद की थी। लेकिन सडनली विधानसभा में 2-2.5 महीने 3 महीने बाद एक घटना होती है जी, जिस घटना में हमारे वित्त मंत्री जी के मुंह से कुछ निकल जाता है, और उसके बाद इस राज्य में कुछ ऐसे लोग जो राज्य के सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करना चाहते थे, और केवल जिनकी जमीन कहीं नहीं थी राजनीतिक, जो अपनी राजनीतिक जमीन केवल इस राज्य में लोगों को आपस में लड़वा कर तुड़वा कर झगड़ा करने के बाद अपनी जमीन ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों ने अननेसेसरी इसको इश्यू बनाया। तो ये मैंने आपसे कहा ना कि उत्तराखंड राज्य में अगर आप इन तीनों किताबों को पढ़ेगी तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कोई 8वीं शताब्दी में आया, कोई 9वीं शताब्दी में आया, कोई 11वीं शताब्दी में आया, कोई 12वीं शताब्दी में आया, और इस तरह उत्तराखंड में धीरे धीरे लोगों ने एक समाज क्या निर्माण हुआ। तो अब इस चीज को लेकर के मैं समझता हूँ, मैंने जो कह दिया कुंठित मानसिकता के लोग, ऐसे लोग जो अज्ञानता बस इस बात की बातें कर रहे हो, मैं समझता हूँ इस तरह के लोग इस तरह की बातें उठाया करते हैं।